उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण की तैयारियों के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे और राम मंदिर पर विशेष केसरिया ध्वज फहराएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री के काफिले के हेलीपैड से चलकर मंदिर तक पहुंचने के रूट पर सुरक्षा का जायजा लिया गया, ताकि हेलीकॉप्टर से उतरकर राम मंदिर तक पहुंचने में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जिस रास्ते से राम मंदिर पहुंचेंगे, वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री के राम मंदिर पहुंचने का रिहर्सल किया और इस दौरान पूरे रूट पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। जिस तरह की गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होती हैं, ठीक उसी तरह की गाड़ियों को रिहर्सल में भी शामिल किया गया और हर एक चीज को बारीकी से खंगाला गया। मतलब सुरक्षा ऐसी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। जिस रास्ते प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर पहुंचेंगे, उस रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया गया। और रिहर्सल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने पूरे रूट पर पैनी नजर रखी। फूलों से सजाए गए शंकराचार्य द्वार के पास पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी शंकराचार्य द्वार से होकर प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर जाएंगे। चलो वहीं खड़े रहिए, के पास खड़े हो जाओ दरोगा जी। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में उतरेगा। वहां से वो सड़क के रास्ते ध्वजारोहण के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रिहर्सल से पहले सेना की तरफ से भी सुरक्षा का जायजा लिया गया और अयोध्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सेना का एक हेलीकॉप्टर भी शहर के आसमान में मंडराता रहा। और अयोध्या शहर के साथ आसपास के इलाकों पर भी सेना ने आसमान से नजर रखी। राम मंदिर और उसके आसपास के सुरक्षा घेरे का निरीक्षण करने के लिए सेना का एक हेलीकॉप्टर लगातार क्षेत्र का चक्कर लगाता रहा। खासकर राम जन्मभूमि और उसके आसपास के इलाके के ऊपर हेलीकॉप्टर काफी देर तक उड़ता रहा। मतलब जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के तगड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए। और इसके अलावा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की टीम एयरपोर्ट, हेलीपैड और राम मंदिर परिसर की जांच करने में जुटी रही। एसपीजी एक सेंट्रल एजेंसी है जिसका काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना है और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने की टीम ने उस रूट को छावनी में बदल दिया जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे और वहीं से वो रोड शो करते हुए राम मंदिर के शंकराचार्य प्रवेश द्वार तक जाएंगे। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस रूट पर अवध विश्वविद्यालय और साकेत महाविद्यालय के करीब 1000 छात्र सड़क के दोनों ओर खड़े रहेंगे। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय से रोड शो में वो शामिल होंगे। ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदा रोड शो भी होगा। अयोध्या के जिस राम पथ पर प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, उस राम पथ को भव्य तरीके से सजाया गया। सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे नजर आए और इसके अलावा भीड़ को संभालने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोहे की रेलिंग लगा दी गई। जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मंच बनाए गए। मतलब ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में भव्य स्वागत किया जाएगा। रामपथ पर रोड शो के दौरान उन पर फूलों की बारिश भी की जाएगी। 7 जगहों पर मंच भी बनाए गए जहां प्रधानमंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा भीड़ को संभालने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोहे की रेलिंग लगा दी गई। सड़क के दोनों तरफ पर बैरिकेड लगा दिया गया है और उधर तरफ बाकायदा महिलाएं मौजूद रहेंगी और वो अगवानी करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी रामपथ से होते हुए राम मंदिर पहुंचेंगे और उस दौरान रास्ते में 501 बटुक ब्राह्मण स्वास्तिक वाचन करेंगे। और तो और प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजा दिया गया। अयोध्या की सड़कों से लेकर चौक चौराहों तक हर जगह फूलों की सजावट की गई। यानी ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले अयोध्या का कोना कोना फूलों से सजा दिया गया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रोड शो करेंगे, जिसे देखते हुए सड़कों के बीच बने डिवाइडर पर फूलों के बड़े बड़े गमले रखे गए। इसके अलावा राम मंदिर के सभी गेटों पर भी सजावट का काम तेज कर दिया गया। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दाखिल होंगे, तो आप देखिए कैसे ये सभी के सभी कारीगर लगे हुए हैं। राम मंदिर के सभी गेटों पर फूलों की सजावट होती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आए कारीगरों ने फूलों से जय श्री राम लिखा और उसे हर गेट पर लगाया गया। और राम मंदिर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी शिखर पर ध्वज लहराएंगे। इसे देखते हुए वहां 5 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया और जमीन से लेकर आसमान तक की निगरानी शुरू कर दी गई। अयोध्या में जो सुरक्षा घेरा बनाया गया, उसके तहत राम जन्मभूमि और उसके आसपास के पूरे इलाके को एटीएस और एनएसजी कमांडो ने घेर लिया।
इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। पीएसी की 15 कंपनियों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां भी लगाई गईं। यूपी पुलिस के साथ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की टीम हर एक गतिविधि पर नजर रखने में जुट गई। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को भी वहां बुला लिया गया। मतलब अयोध्या में सुरक्षा इतनी सख्त कर दी गई कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। और ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सुरक्षा और ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया और तो और उन्होंने अयोध्या की सड़कों पर घूम घूम कर सुरक्षा के इंतजाम देखे। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा से लेकर ध्वजारोहण कार्यक्रम की जानकारी दी। नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करने के लिए आ रहे हैं। ये सब प्रभु राम की कृपा से संभव हो पाया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर पूरे अयोध्या शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया। शहर की हर गली और सड़क को सजाने के साथ चौराहों पर सजावट की गई। इधर राम मंदिर के शिखर पर इस तरह का इंतजाम किया गया कि हवा के बहाव के साथ ध्वज 360 डिग्री तक घूम सकेगा। मंदिर के शिखर पर लगाया गया यह ध्वज 205 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस ध्वज को कई मायनों में बेहद खास बताया। और राम मंदिर के ध्वज की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह हवा के साथ चारों दिशाओं में घूम सकेगा। मंदिर के शिखर पर यह ध्वज एक खास यंत्र पर टिका होगा जो 360 डिग्री तक घूमेगा, यानी हवा के बहाव के साथ ध्वज भी घूम सकेगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले इसका अभ्यास भी किया गया। इस दौरान ध्वज स्तंभ पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी पताका फहराई गई। बताया गया कि यह पताका 3 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हवा के साथ ध्वज भी अपनी दिशा बदल लेगा, यानी किसी भी दिशा से हवा के बहने पर पताका लहराती रहेगी। और इसके लिए राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 360 डिग्री तक घूमने वाला एक चेंबर बनाया गया। इस चेंबर में बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल हुआ ताकि उसके सहारे जब ध्वज स्तंभ को खड़ा किया जाए तब वो सभी दिशाओं में आसानी से घूम सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि भविष्य में ध्वज को कोई नुकसान न पहुंचे। क्योंकि जब ध्वज स्तंभ पूरी तरह स्थिर हो और हवा की दिशा बदल जाए तो उस पर ज्यादा मोड़ या तनाव पड़ने की संभावना रहती है। ऐसे में ध्वज स्तंभ के टूटने या पताका के फटने का जोखिम बना रहता है। लेकिन बताया गया कि 360 डिग्री तक घूमने वाले यंत्र की मदद से ध्वज पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और तेज हवाओं का भी उस पर कोई असर नहीं होगा। और राम मंदिर पर शिखर पर जो ध्वज लगाया गया उसे गुजरात के अहमदाबाद में तैयार किया गया। मुख्य ध्वज स्तंभ और दान पात्र से लेकर सजावट की गई कई चीजें भी अहमदाबाद से भेजी गई। और यह पहली बार होगा जब राम मंदिर के सभी 7 शिखर पर भगवा ध्वज लहराएंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम जिस शिखर पर होगा वो मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर है। वहां लगाए गए खास ध्वज को नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया जो धूप, बारिश और तेज हवा से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसमें नमी और तापमान का असर कम करने के लिए डबल कोटेड सिंथेटिक परत बनाई गई। इसके अलावा राम ध्वज पर सूर्यवंश, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह भी बनाए गए। अहमदाबाद के कारीगरों ने 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े इस ध्वज को तैयार किया। और ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले सभी तैयारियों की रिहर्सल की गई। इस दौरान मंदिर के शिखर पर ध्वज को पहुंचाने और उसे लहराने की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया ताकि ध्वजारोहण कार्यक्रम में कोई कमी न रहे। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के अलावा कई इंजीनियर और विशेषज्ञ भी वहां मौजूद रहे। इस रिहर्सल को मशीन और मैनुअल दोनों तरीकों से परखा गया। इस दौरान ध्वज को मंदिर के शिखर तक ले जाया गया और फिर उसे लहराया गया। ट्रस्ट के मुताबिक ध्वज फहराने के लिए मंदिर में ऑटोमेटिक फ्लैग होइस्टिंग सिस्टम लगा दिया गया, जिससे भविष्य में ध्वज को बदलने के लिए किसी को शिखर के ऊपर नहीं जाना होगा, यानी ये काम मशीन की मदद से हो सकेगा।